बात बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। दरअसल मुंबई में हुए इस हत्याकांड के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। मर्डर केस के संदिग्ध की उज्जैन में मध्य प्रदेश में सर्चिंग की जा रही है। यह बड़ी खबर है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब जांच एजेंसियां मध्य प्रदेश पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने उज्जैन में डेरा डाला हुआ है। नागदा ओमकारेश्वर में भी मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची और क्राइम ब्रांच की 7 सदस्यीय टीम अब मध्य प्रदेश में सर्चिंग कर रही है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पहले यह बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध है वो उज्जैन आया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के संदिग्धों की तलाश इस वक्त मध्य प्रदेश में की जा रही है और खास बात यह है कि मूसेवाला हत्याकांड में भी उज्जैन में रेड मारी गई थी। यह बड़ी खबर है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जो शूटर से 2 पकड़े गए, 1 फरार, लेकिन इसमें इस हत्याकांड में और भी संदिग्ध कई आरोपी शामिल हो सकते हैं। संदिग्धों की तलाश के लिए मुंबई की टीम मध्य प्रदेश पहुंची। क्राइम ब्रांच एमपी के अलग अलग जिलों में पहुंचकर सर्चिंग कर रही है, तलाश कर रही है। उज्जैन में डेरा डाले हुए टीम तो ओमकारेश्वर भी यहां पहुंची। बड़ी खबर है कि उज्जैन आखिर सेफ जोन क्यों है और उज्जैन से कनेक्शन इस हत्याकांड का निकलकर सामने क्यों आया है। दरअसल हर बड़े अपराध से उज्जैन का कनेक्शन निकलता है। सालों से आतंकी संगठन सिमी का गढ़ उज्जैन रहा है। बड़ी बात यह है कि अपराधी उज्जैन के आसपास शरण लेते रहे हैं। यहां रहना ठहरना उनके लिए बेहद आसान होता है। मूसेवाला हत्याकांड में भी उज्जैन में सर्चिंग की गई थी और आपको याद होगा यूपी का जो गैंगस्टर था विकास दुबे, जिसने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, गोली चलाई थी, वो भी उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था। आतंकियों के लिए उज्जैन का क्षेत्र पनाहगाह बना हुआ है और पनाहगाह रहा है। बहुत लंबा इतिहास इसका रहा है और यह बड़ी बात है कि अब शनिवार रात को मुंबई में जो बड़ी घटना घटित हुई, जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, उसके बाद अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश सेंट्रल में आकर खड़ा हो चुका है और यहां उज्जैन में तलाश की जा रही है। भोपाल से हम अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उज्जैन से कनेक्शन क्योंकि इसका निकल कर आया है, संदीप वत्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और ओमकारेश्वर में भी टीम सर्चिंग कर रही है। हमारे साथ पीयूष पारे भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आखिर उज्जैन से कनेक्शन क्यों निकला है इस पूरे हत्याकांड का और एक नया मोड़ इसमें आ गया कि मध्य प्रदेश अब सेंट्रल में आकर खड़ा हो चुका है। इतिहास बहुत लंबा रहा है। कई ऐसे अपराधी जो उज्जैन में पनाह हमेशा लेते रहे हैं, उनका कनेक्शन यहां से रहा है और यहां से गिरफ्तारियां भी कईयों की हुई है। इस मामले में क्या अभी तक मिला है? जी बिल्कुल जया, देखिए शनिवार को जब ये मामला हत्याकांड हुआ, उसके बाद से रविवार को जब मुंबई पुलिस ने सर्च की तो सबसे पहली जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली, मुंबई पुलिस को एक क्लू मिला था कि जो इसके हत्यारे या जो इससे लिंक है वो कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ उनका हाइड आउट हो सकता है। तो उसके बाद जो एमपी से निकल के इधर आए तो खंडवा मध्य प्रदेश बॉर्डर आता है, उसके बाद ओंकारेश्वर और उज्जैन। तो यही कारण रहा है कि रविवार सुबह से जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उसने उज्जैन की क्राइम ब्रांच के साथ में असिस्टेंस के साथ में यहाँ अलग अलग जगह छापामारी की है। हालांकि ऑफिशियल कैमरे पे कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पर्सनल चर्चा में वो इस बात की पुष्टि करते हैं और ये बात सूत्रों के हवाले से है कि मुंबई पुलिस रविवार की सुबह से क्राइम ब्रांच उज्जैन क्राइम ब्रांच के साथ मिलके एक इनका जॉइंट वो चल रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो आपने बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी बड़े घटनाक्रम, चाहे मुंबई के बड़े क्राइम के देखें हम या दूसरे, कहीं ना कहीं उज्जैन कनेक्शन हर मामलों में मिला है। चाहे गुलशन कुमार हत्याकांड की बात करें, बाद में पंजाब के मूसेवाला की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो रिलीजियस प्लेसेस है जो ये है, ये ज़्यादा चर्चा में रहती है। यहाँ पर हाइड आउट इस तरीके के, इस वाले मामले में भी जो पूरा इन्वेस्टिगेशन या सर्चिंग है वो कहीं ना कहीं धर्मशाला और ये और इस तरीके के आसपास ज़्यादा किया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी है। नागदा और पहले उज्जैन सिमी का शुरू से बेल्ट रहा है, गढ़ रहा, हमने देखा। उसके पहले की बात करें तो गुजरात में जितने एक्सटॉर्शन और वो वाले मामले हुए उसमें सोहराब लाला गैंग का कास आया, साथ ही साथ नागदा के दूसरे मामले जुड़े। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये जो पूरा इधर नागदा दिल्ली मुंबई रूट पर है वो भी एक अपने आप में रीज़न हो सकता है। तो ये सब इनके जीने, चाहे लॉरेंस गैंग से योगेश और उसके कनेक्शन की बात आई है और ये पूरा एक इस तरीके से कह सकते हैं 4-5 चीज़ें जो जुड़ी है जया, यही कारण है कि कहीं ना कहीं उज्जैन हर बार इस तरीके की चीज़ में लिंक होता है।
निश्चित तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी उज्जैन में मौजूद है। लगातार सर्चिंग की जा रही है। अलग अलग होटल्स में अलग अलग कहा जा सकता है धर्मशालाओं को तलाशा जा रहा है, जैसा कि संदीप ने भी बताया। और टीम अभी भी रुकेगी क्योंकि शक है कि इस हत्याकांड से जुड़े हुए कई संदिग्ध उज्जैन में मौजूद हो सकते हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपके पास आऊं पीयूष, उसके पहले कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं ओमकारेश्वर की कि किस तरह से यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। पुलिस टीम जो मौजूद है, तस्वीरें आप देखिए। ये टीम पहुंची है मुंबई से। आप सोचिए जरा, सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन, खंडवा, ओमकारेश्वर, ये मालवा निमाड़ का पूरा हिस्सा है जो हमेशा ही देश में घटित हुई किसी भी बड़ी घटना में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संलिप्त रहता है। उसका कनेक्शन, उसका लिंक इन मामलों से निकलकर सामने आता है। और मुंबई में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ है, एक बड़ी घटना, और उसका फिर से मध्य प्रदेश से कनेक्शन निकलकर सामने आया। सीधे पीयूष का मैं रुख करूंगी। पीयूष, उज्जैन, इसके साथ ही खंडवा, ओमकारेश्वर, यानी कि मालवा निमाड़ का ही पूरा हिस्सा, और ये सेफ जोन भी है इस तरह के अपराधियों के लिए, इस तरह के गैंगस्टर्स के लिए, और साथ ही फेवरेट भी बन चुका है। अब यहाँ किस तरह से सर्चिंग की जा रही है पीयूष, और जानकारी दीजिए, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल जया, आपने सही कहा है कि लंबे समय से कहीं न कहीं यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो निमाड़ का क्षेत्र है, खासतौर पर जो खंडवा है, बुरहानपुर है, ये ऐसे इलाके हैं जो कहीं न कहीं यहाँ पर सीमी आतंकी के भी कहीं न कहीं नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। और ऐसे में जब ये घटनाक्रम मुंबई में घटित हुआ है तो इसके तार भी एक बार फिर से कहीं न कहीं निमाड़ से खासतौर पर जुड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो न सिर्फ मुंबई क्राइम ब्रांच बल्कि इस केस से जुड़ी हुई तमाम जो एजेंसीज हैं वे भी कहीं न कहीं लगातार मालवा और निमाड़ में कहीं न कहीं यहाँ पर जो ऐसे बदमाश है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के जो कनेक्शंस हैं उनकी यहाँ पर तलाश कर रही है। अगर तस्वीरों की हम लोग बात करें तो ये ओमकारेश्वर के अलावा बुरहानपुर से सटे हुए सीमावर्ती जो महाराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार इन एजेंसियों की जो है वो छानबीन जारी है। दूसरी तरफ ओमकारेश्वर के आसपास पुनासा की हम लोग बात करें, खंडवा के कई ऐसे इलाके हैं वहाँ पर भी सर्चिंग की जा रही है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन जो सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम में, जो हमारी तमाम उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसे हथियारों की सप्लाई की जाती है वो बुरहानपुर और खंडवा से ही की जाती रही है। इससे पहले भी कई ऐसे जो बड़े हथियारों के अगर सरगनाओं की बात करें तो वे यहाँ से पकड़ाए हैं जिनके कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधे तौर पर पाए गए हैं। तो ये भी कहीं न कहीं जांच बिंदु है। लेकिन शिवा नाम का एक आरोपी जो फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है इस हत्याकांड में, उसकी लोकेशन कहीं न कहीं यहाँ पर न सिर्फ उज्जैन बल्कि खंडवा और ओमकारेश्वर के नज़दीक भी पाई गई। और यही वजह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तमाम एजेंसियों के साथ में कहीं न कहीं इस आरोपी की तलाश भी कर रही है और इसके साथ में बिश्नोई गैंग के कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। पीयूष, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो हथियारों की सप्लाई होती है उसमें मध्य प्रदेश की भी भूमिका नजर आ रही है कि एमपी से उन्हें हथियारों की सप्लाई की जाती है, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष। इसके साथ ही संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो